बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से आज सबक नंबर 8 के मुकम्मल नोट्स पढ़ेंगे। और सबक नंबर 8 है हमारे पास लड़ी में पिरोए हुए मंज़र। लड़ी में पिरोए हुए बहुत सारे मंज़र हैं, तो मनाज़र होना चाहिए था। मुसन्निफ़ रज़ा अली आब्दी, और ये सबक जो है सिनफ़े अदब या सिनफ़े नसर के एतबार से एक सफ़रनामा है, और ये रज़ा अली आब्दी की किताब जरनैली सड़क से लिया गया है। यहाँ पर पूरा सबक साथ देख लीजिए। इसमें मैंने मायने भी लिखे हैं, थोड़ी सी ये स्टार्ट में वजाहत भी लिखी है कि इसमें क्या बताया गया है। क्योंकि ये एक सफ़रनामा है तो बहुत खूबसूरती से लिखा गया है, और ये सफ़र जो है ये पेशावर से रावलपिंडी तक का सफ़र है। और मुसन्निफ़ ने मुआशरती, मुआशी, तहज़ीबी, तमदनी, तारीख़ी हवालों से बहुत ही खूबसूरत मंज़र कशी की है इस सफ़रनामे में। और इतनी जानदार मंज़र कशी है कि जब हम ये सफ़रनामा पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम खुद सफ़र कर रहे हों और हर जगह को अपनी आँखों से देख रहे हों। ये साथ देख लीजिए मानी, और कुछ जो है यहाँ पे जुमलों की मैंने साथ साथ बीच में वजाहत लिखी हुई थी। आपको यहाँ तो ये क्लियर नहीं हो रही होगी, लेकिन चले नोट्स में आप देख लीजिएगा। बाकी जो मायने वगैरह आपको यहाँ समझ आ सकते हैं, पूरा सबक में दिखा देती हूँ। ये जो है 102 है, यहाँ पे अगला ये 100 नहीं आएगा, ठीक है। 102 साल पुराना। बहुत मज़े का सबक है, आपको जो है बहुत सारा नॉलेज इसमें मिलने वाला है, आपके इल्म में बहुत सारा इजाफा होने वाला है। आपने अच्छी तरह से समझ कर इस सबक को पढ़ना है। कुछ माने मैंने वजाहत के साथ भी लिखे हुए हैं, तो ये आपने अच्छी तरह से देखने हैं। अच्छा, आगे ये जो है मुसन्निफ़ और उसका हवाला ज़िंदगी है, हालात ज़िंदगी हैं, और आगे ये मश्क शुरू हो गई है और दावतनामा है। दावतनामा की तारीफ़ भी ज़रूर याद करनी है, ठीक है। पहले जो मैं ग्रामर की वीडियोस बना के अपलोड कर चुकी हूँ, तो ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको ये सब। मैंने उसमें सफ़रनामा भी, पीछे दावतनामा था, अब यहाँ सफ़रनामा, रुदात जो कि मालूमाती रिपोर्ट भी कहते हैं इसे, और आबिती और याददाश्त, और इन सब का आपस में क्या फ़र्क है ये सब मैं पहले करवा चुकी हूँ। यादारिया, ये देखिए, ये सब आपने यहाँ से लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करनी है, क्योंकि आपकी अपनी ही जो दरसी किताब होती है उसी के तारीफ़ और उसी के अल्फाज में से आपके जो है ना MCQ ज़्यादातर बनकर आते हैं, तो ग्रामर की कोई चीज़ भी इग्नोर नहीं करनी है। चलें, यहाँ तक हमारा ये सबक जो है मुकम्मल हुआ। अब इसके नोट्स देख लेते हैं जी। ये लड़ी में पिरोए हुए मंज़र जो कि जरनैली सड़क का एक बाब है, और मुसन्निफ़ रज़ा अली आब्दी हैं, और ये सबक एक सफ़रनामा है इनका। ये इनके हालात ज़िंदगी आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं, जो मैं आपको हर सबक के स्टार्ट में बोलती होती हूँ कि हालात ज़िंदगी जो है मुसन्निफ़ के, शायर के, सब ज़रूर पढ़ा करें। उनका उसलूब बयां, उनकी उसलूब बयां की खुसूसियात और खूबियाँ सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उनकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, उसके अलावा उनकी जो तसानीफ़ किताबें वगैरह हैं वो सब उनके नाम। अब आगे देख लीजिए, मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, बहुत क्लियर आपको दिख रहे हैं, तो आपने ये सारे अपनी बुक में नोट कर लेने हैं, और ये अच्छी तरह से इन्हें याद भी करना है, ताकि आपको इक़्तिबास की तशरीह करते हुए बहुत आसानी हो। ये तफ़हीम इबारत आ गई। मैं साथ आपको हमेशा बताती हूँ, लिख भी दिया कि फ़ेडरल बोर्ड के पर्चा में सवाल नंबर 2 का हिस्सा अलिफ होता है, तफ़हीम इबारत। ये तफ़हीम और साथ इसके ये देखिए नीचे सवाल जब आ गए, तो अच्छी तरह से बेटा आपने पढ़ने हैं। पढ़िएगा ज़रूर आप लोग। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का होता है कि ये तो बहुत आसान है,
हम कर लेंगे, लेकिन बेहतर है कि जितनी आपको मिल जाएं उनके पढ़ लिया करें सवालों के जवाब, ताकि जवाब कैसे देना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको अच्छी तरह से ये आ जाए। ठीक है, ये सारे सवाल जो आप देख लिया आपने। उसके बाद है नसर पारे की तशरीह। फेडरल बोर्ड का पर्चा जो होता है उसमें सवाल नंबर 3 होता है नसर पारे की तशरीह। ठीक है, इक़्तिबास, नसर पारा, इबारत, पैराग्राफ सब ये एक ही होता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है अगर नसर पारे की जगह इक़्तिबास लिखा आ जाए या इबारत लिखी आ जाए। सियाको सबा कब नहीं होता? हवाला मतन भी अगर आपको सही आता है तो फिर जो है आपने लिखना है, नहीं तो ये भी ना लिखें। इक़्तिबास को डॉटेड फॉर्म में लिख के उसके बाद आपने तशरीह की हेडिंग देनी है और डायरेक्ट जो है वो तशरीह कर देनी है, और सही वजाहती और तवालत से भरपूर होनी चाहिए। ठीक है, तवील होनी चाहिए। और अगर कोई साथ हवाला जाती अशार वगैरह आपको आते हो तो वो ज़रूर बीच में लिखा करें। आगे मश्क शुरू हो गई है। तो ये देखिए, मश्क में जितने आपको ये दिए गए थे ना इजाफी सवालात, मतलब के लड़ी में पिरोए हुए मंजर की सफरी रुदात पढ़ें, तो ये चलो पूरा आपने पढ़ लेना है। उसमें एक बड़ी सड़क यानी जीटी रोड का जो है वो ज़िक्र हुआ हुआ है, और उसके एक किनारे पर वाक़ मुख्तलिफ़ शहरों की मालूमात वगैरह वो सब जो दी गई हैं, और अपने उसलूब और बयान के साथ दिलचस्प बनाकर जो इन्होंने लिखा है मुसन्निफ़ ने, तो ये सारा आपने पढ़ लिया अच्छी तरह समझ के। तो फिर आपको ये देखिए, तारीख़ी मुकाम की सैर एक जो है वो दिया गया है उन्वान इस पर लिखने के लिए, तो यहाँ से अच्छी तरह पढ़ लें, समझ कर पढ़िएगा ताकि आपको अपने अल्फाज में लिखना पड़े तो आप आराम से लिख लें। ठीक है, यहाँ पे इसमें 3 दरिया जो अबूर किए हैं, तो ये देखिए उनके बारे में थोड़ी तफसील दी गई है। ये एक चीज़ शेर भी मौजूद है, तो ये आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। आगे अमली काम में फिर वही दावतनामा और वो सारे जितने भी दिए गए हैं ग्रामर के उन्वानात। एक अजीम शाहरा उसकी तामीर की अहमियत व अफादियत बयान की गई है इस सबक में। तो ये देखिए कि वस्त एशियाई ममालिक की तिजारत के मसाइल और बहर अरब तक रसाई के हवाले से मुख्तलिफ खबरात से मवाद इकट्ठा करें। इस तनाजुर में आलमी मसाइल की निशानदेही करते हुए इनके हल की तजावीज़ भी पेश करें। तो बेटा ये इस तरह के जो इजाफी सवालात होते हैं ये आपने ज़रूर पढ़ने हैं। ये इसका बहुत ही अच्छा क्लियर जवाब मौजूद है यहाँ पर। पहले ये मसाइल का जिक्र है, आगे ये सारा पूरा आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद ये सफ़रनामा, रुताज, ये सब आ गया। अबीती, यादाश्त, अतारिया, दरसी किताब के ही अल्फाज यहाँ पे तारीफ़ में सारा वही दिया गया है। आगे देखिए, एक और हमारे पास नंबर 6 सवाल में पाकिस्तान में तालीम का गिरता व मयार के मौजू पर अपने शहर के करीबी तालीमी अदारों के तलबा व तालिबात से आराय इकट्ठी करें। इनसे एक न्यूज़ स्टोरी, आर्टिकल या फीचर तरतीब देकर अखबार में इशात के लिए इरसाल करें। जहाँ कहीं मुश्किल दरपेश आए तो उस्ताद उस्तानी से रहनुमाई लें। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा ये मैंने पढ़ा है पूरा, तो आपने यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पाकिस्तान में तालीम का गिरता हुआ मयार, तो ये आपके जर्नल नॉलेज में भी होनी चाहिए ये बातें, क्या वजूहात हैं, तो ये आपने ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, टीचर्स बाज़ औक़ात वीकेंड पर या वैसे रूटीन में वर्किंग डेज़ पर आपको ये होमवर्क में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जहाँ से भी मवाद मिले उसे पढ़ें ज़रूर, अच्छी तरह सोच समझ के, और फिर उनको अपने अल्फाज में लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये मुकम्मल हुआ, आगे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये मुकम्मल हो गया वो टॉपिक। और आगे सवाल नंबर 7 में देखिए, सफ़रनामा एक गैर अफसानवी सिनफ़ अदब है। सबक लड़ी में पिरोए हुए मंजर के उसलूब और बयान को पेश नज़र रखकर तफ़हीम, तजिया, मवाजना वगैरह के
ख़ास मकासद के तहत पढ़ें। किसी तफरीह सफ़र का अहवाल या स्कूल में होने वाली यौम आज़ादी की तकरीब की रुदात भी लिखें। तो बेटा जमात नाहुम के जो तलबा व तालबात हैं उन्हें मालूम है कि रुदात जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है और उसमें यौम आज़ादी की जो है वो शामिल भी है। सुनमान पर आपकी रुदात, तो यौम आज़ादी की तकरीब की रुदात यहाँ से भी पढ़ लें। आपके पास और भी कोई ग्रामर की बुक्स होंगी, टीचर्स ने आपको पढ़ा भी दी होगी या पढ़ाएंगे ज़रूर, तो यहाँ से भी आप ये मवाद ले सकते हैं। ये शामिल है आपके सिलेबस में, तो अच्छी तरह से ये याद कर लीजिएगा। और इसमें ये हवाला जाती अशार वगैरह तो आपने ज़रूर लिखने होते हैं, चाहे रुदात है, आप बीती है, मज़ामीन है, कुछ भी है, तशरीहात हैं, नज़्मों गज़लों की हों या इक़्तिबासात की तशरीहात हों, कोई भी हों, तो ये आपने ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलें, ये यहाँ तक हमारा मुकम्मल हुआ। तो ये अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।